जिला रामगढ़ में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां आज भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं। आइए कुछ जानना चाहेंगे किस लिए ये लोग यहां पे जुटे हुए हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रवेश कुमार। सर, किस मुद्दा को लेकर आप लोग यहां पे बैठक किए हैं? आज यह बैठक अपने स्वजातीय लोगों के साथ बैठक इसलिए हुई है कि जो दिन प्रतिदिन समाज में दुराव बढ़ता जा रहा है। आज हम सभी भले ही अलग अलग संगठन बने हों, पार्टियां बने हों, लेकिन समाज में एकता बना करके रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन सरकार की जो नीतियां हैं या जो सरकारें हम लोगों के खिलाफ कई तरह का मामला लेकर आती है। अभी आपने देखा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पिछले दरवाजे से आदेश दिया कि आप आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लाएं, और सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का, आरक्षण में वर्गीकरण का मामला सामने लाई, जिसको लेकर के बहुजन समाज के जितने संगठन थे सभी संगठन सड़क पर उतर करके 21 अगस्त को धरना प्रदर्शन दिए, जिसको देख करके सरकार झुकी और उस वर्गीकरण को वापस लेने के लिए, वापस करने के लिए वर्तमान बीजेपी सरकार और देश के प्रधानमंत्री बोले कि हम अध्यादेश ला करके इस वर्गीकरण को पारित नहीं होने देंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्येंद्र प्रसाद। सर, SC/ST को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? SC/ST के लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि देश में तमाम पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जो कि वोट लूटने का काम किया। एक था संविधान को ख़त्म करने वाला और एक था संविधान को बचाने वाला, और सभी लोग एक दूसरे से जुड़े थे। और एक संविधान बचाने के नाम पर, जय भीम के नाम पर हमारे भोले भाले समाज का वोट को लूट लिया गया। और जब हमारे ऊपर आफत की घड़ी आई, आपात की घड़ी आई, संविधान ख़त्म करने और वर्गीकरण का मामला आया, तो हमारे सिंह समाज का, खास करके भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़क पर उतरने का काम किया, और तमाम विपक्षी दल और पक्ष के दल ड्रामा बनाते रहे संविधान ख़त्म करने और जय भीम और संविधान ख़त्म करने के नाम पर ये लोग वोट को लूट लिए। तो हम लोग और हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग जब हम आपस में एक साथ समाज के लिए लड़ सकते हैं, तो आज हम लोग इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं। और ये इकट्ठा होके आने वाले समय में हम लोग अब भोले नहीं रहे, और आने वाले समय में हम लोग सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए हमारा आज मीटिंग जो है भाईचारा मीटिंग है, और ख़ास कर के वैसे लोगों को नकारा जाएगा जो समाज में काम नहीं करते हैं, और वैसे लोगों को सपोर्ट किया जाएगा जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। जी सर, क्या नाम पड़ेगा? गोविंद कुमार। अभी जो वर्तमान में जो भारत सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बिल पारित लाया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो 1 अगस्त सन 2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट आया है, देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब सरकार, हम उसके खिलाफ जो हमारा SC/ST समाज के लोगों ने जिस तरह से भारत बंद किया, भारत बंद करने के बावजूद भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है अभी तक उसके प्रति कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया है। तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक सामाजिक और न्यायिक मीटिंग रखे हैं, और उस मीटिंग में हम ये चर्चा करेंगे कि आने वाले टाइम में हम इस SC/ST बिल को लेकर के हम और ठोस और पुख्ता कदम उठाएंगे, जिससे कि हम सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी झुका सकें। अभी दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ऐलान हुआ है। 11 सितंबर को देशव्यापी धरना प्रदर्शन लोग करेंगे, क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है वर्गीकरण को लेकर के, जो हमारा जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर नहीं मिला। अगर आर्थिक आधार पर मिला होता तो जिस तरह से जनरल को 10% EWS के नाम पर दिया गया, उस तरह से हमें भी आर्थिक आधार पर हमारे SC वर्ग के सभी जो अभी भी वंचित रह गए हैं आरक्षण से, उन्हें भी उस 10% के आधार पर 10% और दे करके उनको भी लाभ ये नरेंद्र मोदी की सरकार दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया, और उसने ये फिर इसके बाद जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट से यही होने वाला है कि हमारे लोगों में जो SC समाज का लोग है उसमें किस तरह से
वर्गीकरण करके बंटवारा करके उसके आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। अभी जीतन राम मांझी तो सपोर्ट कर रहे हैं महाराज, बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी उनको अपना परिवार चलाना है, अपने दामाद को लड़ाना है, अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है, और किसी का क्या भला चाहेंगे। जीतन राम मांझी क्रीमी लेयर लगेगा तो सबसे पहले तो वहीं जाएंगे। क्रीमी लेयर लगेगा, हम मान लीजिए जीतन राम मांझी जी मुसहर जाति से आते हैं, मुसहर जाति में पढ़े लिखों की संख्या कम है। अगर वो सीट, हमारे जातियाँ 50 है, सीट मिला 5 सीट में 50 जातियाँ हैं, कैसे बांटिएगा। अगर जाति के आधार पर है, आज तक तो कास्ट सेंसस नहीं हुआ, अभी तक जाति जनगणना हुआ नहीं, तो आप किस आधार पर उसे 5 सीटों में से 50 जातियों को कन्वर्ट करिएगा। मुसहर जाति में से नहीं मिला तो क्या होगा। NFS आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा एक पद आता है, उस पद पर अगर बहाली नहीं होती है तो क्या कहता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं है, NFS लगा देगा, नॉट फॉर सूटेबल, योग्य उम्मीदवार नहीं है। जब योग्य उम्मीदवार नहीं है तो वो क्या होगा, उसका तो आरक्षण खत्म हो गया। अगर ऐसे रहता तो हमारा सभी जाति के लोग उसमें फॉर्म भरते, परीक्षा देते, तो SC समाज का कोई व्यक्ति उसमें मतलब पद ग्रहण कर सकता था, उसको मेरिट निकाल सकता था, और उस आधार पर तो आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म। एक सरकार की मंशा है किसी तरह से आरक्षण को ख़त्म कर, यानी कि सरकार का ये मंशा है कि हर हाल में SC ST के लोगों को बांट कर उसको समाप्त कर देना है। आरक्षण को पूरी तरह। तो अभी हम देख रहे हैं सर कि जो व्यक्ति आवाज़ भी उठा रहा है दलित के लिए, उसको भी जेल की सलाखों के पीछे डालने के काम किया जा रहा है। तो ऐसे कैसे होता रहेगा सर? तो जनता ही सब कुछ है, जनता सब कुछ का जवाब समय से दे देती है। अभी सरकार है, जुडिशरी है, और सब कुछ उन्हीं का है, मीडिया से लेकर के अखबार से लेकर TV सब कुछ उन्हीं का है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम फिर एक दिन मजबूत होंगे और उस सरकार को भी झुका रख देंगे। सभी बहुजनों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ से सजग और सचेत रहना है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी ने ये बात कही है कि अगर BSP के अंदर रह करके जिन लोगों को वर्गीकरण के पक्ष में हैं और कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इस पार्टी से पुनः अपने आप को हटा लें या फिर उन्हें निकाल दिया जाए। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या चीज़ पे? जो अभी बहुजनों में फूट डालने की कोशिश किया जा रहा है, अभी हाँ देखे होंगे, अभी दिल्ली में कुछ शायद क्या बोला जाता है, डोम जाति के लोग हैं, विरोध कर रहे हैं, वाल्मीकि लोग हैं विरोध कर रहे हैं। तो किसके पक्षधर में हैं? देखिए, वो लोग अभी अनजान हैं। जो स्कूल नहीं जाएगा वो अनजान ही है, जानकारी नहीं है, और किसी के बहकावे में आके ऐसा कर रहे हैं। आने वाले समय में पहले स्कूल जाएं, नहीं तो क्या होगा कि किसी के बहकावे में आके अपने समाज को वर्गीकरण करेंगे, वहीं फूट डालो और अंग्रेज़ों की हाल हो जाएगी। ये जो आंदोलन है, इसको देख के लोग घबराए हुए हैं। जो मनुवादी ताकत और मनुवादी सपोर्टर जो पार्टियां हैं, घबराए हुए हैं। इसलिए इन लोगों को कैसे भी अलग अलग करना चाहता है, वो कोई भी संगठन हो, अलग करके हम लोगों पे हावी होना चाहते हैं। इसलिए आज का जो मीटिंग है, इसी बल पर दिया जाएगा कि आप लोग समझिए और एकजुट होके अपने शासन सत्ता और हक अधिकार के लिए जागरूक होइए। जी, धन्यवाद। आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।